हेलो स्टूडेंट्स। अब अपन ले रहे हैं स्ट्रिंग फंक्शंस ऑफ एसक्यूएल। इसके पहले अपन ने न्यूमेरिक फंक्शन देखे थे। व्हाट आर स्ट्रिंग फंक्शंस? तो स्ट्रिंग फंक्शंस वर्क ऑन स्ट्रिंग्स कैरेक्टर्स। ठीक है, देखो पहला जो फंक्शन है स्ट्रिंग, यहाँ पर देखो दिख रहा है CHR। इट रिटर्न्स कैरेक्टर हैविंग आस्की वैल्यू ऑफ गिवन नंबर। और यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया, सेलेक्ट CHR 100 फ्रॉम ड्यूएल। ड्यूएल क्या बताया मैंने आपको? एक डमी टेबल है और इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका डी आ रहा है। देखो यहाँ पर डी लिखा हुआ है, ये आपका डी, यहाँ देखो ये डी आंसर आ रहा है यहाँ पर इसका। ठीक है, अब ये डी आंसर आया कहाँ से? 100 का मतलब क्या है यहाँ पर, कैरेक्टर क्या है? एक बार इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं इसी चीज़ को एसक्यूएल प्रॉम्प्ट के ऊपर। तो मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट, ठीक है, CHR और 100 फ्रॉम ड्यूएल। ओके, और एंटर करने पर आंसर दे रहा है ये डी। ये सी जो है CHR का सी है ना, तो उसको आप मैटर ना करें, ये डी इसका आंसर दे रहा है। एक बार एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, देखो मान लो यहाँ पर मैंने 100 की जगह कोई और नंबर ले लिया। सपोज़ मैंने यहाँ ले लिया 97 ले लिया, तो ये आंसर आपको दे देगा स्मॉल ए। देखो स्मॉल ए आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। सी वो का, ये सी मतलब कैरेक्टर है यहाँ पर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 97 दे दिया, मैंने 65 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैपिटल ए आंसर देता है। अब ये हो क्या रहा है? ठीक है, क्या आंसर है? और जो नोट्स में लिखा हुआ है हमारे पास में कि इट रिटर्न्स कैरेक्टर हैविंग आस्की वैल्यू, हैविंग आस्की वैल्यू ऑफ गिवन नंबर। तो पहले अपन बात करेंगे आस्की वैल्यू होता क्या है। तो देखो हर कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कोड्स होते हैं। अभी अपन बात कर रहे हैं आस्की वैल्यूज़ की। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, हर कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट कोड्स होते हैं। ठीक है, उनमें से आस्की भी एक कोड है। जितने भी मोस्ट ऑफ कंप्यूटर्स है वो इसी कोड को फॉलो करते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक्चुअल में क्या है, ये कोड किसी भी नंबर, कैरेक्टर या सिंबल का बाइनरी फॉर्मेट है। जैसे कंप्यूटर, यू नो कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज़ 0 and 1। ओके, अब जैसे मैंने सपोज लिखा ए, तो ए का जो बाइनरी कोड है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। ठीक है ना, उसके बारे में अगर अपन बात करें, ये ए है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू एक्चुअली 65 है। ये कन्वर्जन होता है इसके अंदर। तो अपन बात करें कि ए से लेकर जो जेड होते हैं उसकी जो आज की वैल्यू होती है 65 से लेकर 90 तक होती है। ये आज की वैल्यूज़ है। कंप्यूटर क्या करता है, इन वैल्यूज़ को बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। यानी आपने ए लिखा है तो वो ए इस तरह से कंप्यूटर में सेव्ड है, आप यूँ समझिए इसको। ठीक है, अगर बी लिखा तो 66 का बाइनरी कन्वर्जन होगा, यानी 0 1 का फॉर्मेट कन्वर्ट करता है कंप्यूटर और उस फॉर्मेट में लिखा जाता है। ऐसे ही जेड का 90 हो गया, सी है तो 65 66 67, तो 67 कन्वर्ट हो जाएगा 0 और 1 के फॉर्मेट। ठीक है, इसी तरह से स्मॉल ए टू स्मॉल जेड है, उसका 97 से लेकर 122 होता है आज की वैल्यू। ये आज की वैल्यू है और ये कोड है, बाइनरी कोड है। ठीक है, इसी को अपन आज की कैरेक्टर्स कहते हैं इसीलिए। और ये सारे कैरेक्टर फॉर्मेट में, सिंबल्स है, नंबर ऐसे 0 to 9 है। ठीक है, तो 0 to 9 का होता है 48 से लेकर 57 तक। ठीक है, यानी 0 का मतलब 48 हो गया, और 48 को कन्वर्ट करेगा इसके अंदर 1010 में कन्वर्ट करेगा 48 को, वो उसको 0 माना जाएगा। ये होता है आज की वैल्यू। इस तरह से बहुत सारे कोड होते हैं कंप्यूटर में। जैसे एक होता है ABCDIC कोड भी होता है। ठीक है, BCD कोड भी होता है, यूनी कोड भी होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोड्स है कंप्यूटर्स के अंदर। हम बात कर रहे हैं आज की कोड की। मोस्ट ऑफ जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स हैं आपके, वो सारे इसी कोड को फॉलो करते हैं। तो फुल फॉर्म क्या हो गया आज की का? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो अब जो अपन कमांड ले रहे हैं यहाँ पर, CHR कमांड क्या करता है, किसी भी नंबर का आज की कैरेक्टर बताएगा। यानी 100 किसका है? डी का है। ठीक है, अभी अपन ने देखा, देखो यहाँ पर 97 किसका है? स्मॉल ए का है।
65 किसका है, कैपिटल ए का। इस तरह से ये CHR फंक्शन वर्क करता है। आगे समझ में CHR कैसे काम करता है, ठीक है। कोई डाउट आपको? इसी तरह एक और फंक्शन है, देखो नोट्स में नहीं है, आप ध्यान रखना। ASCII फंक्शन है, जैसे मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट ASCII और यहाँ पर मैंने कोई सिंबल दे दिया, जैसे मान लो ASCII मैंने दे दिया ए दे दिया सपोज, ठीक है, फ्रॉम ड्यूअल। तो कितना आंसर दिया है, 65। मैंने बताया अभी आपको कि कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक का ASCII वैल्यू 65 होता है। तो ये कंफर्म हो गया, यहाँ पर हमने 65 दिया तो आंसर ए दे रहा था कैपिटल ए, और ए दिया तो 65 दे दिया, यानी कि कन्वर्ट कर रहा है। यानी ASCII फंक्शन क्या करेगा, किसी भी कैरेक्टर की ASCII वैल्यू बताएगा, और CHR फंक्शन क्या करेगा, किसी भी वैल्यू का ASCII कैरेक्टर बताएगा, करस्पॉन्डिंग ASCII कैरेक्टर क्या है। यह है CHR और ASCII फंक्शन में डिफरेंस, ठीक है। अगला फंक्शन अपन लेते हैं, देखो इन इट कैप, यानी कि इनिशियल कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल कैपिटल कैसे वर्क करता है, देखो ये बात करें अपन। सेलेक्ट, आपको लिखना इनिट कैप, ब्रैकेट में से मान लो मैंने लिख दिया कुछ भी नेम लिख दिया, मैंने हेलो लिख दिया सपोज, ठीक है। सिंगल कोट में आप लिखें इसको, डबल कोट भी आप यूज़ कर सकते हैं, हेलो। और फ्रॉम में क्या लिखना है, ड्यूअल। तो इसने क्या करा, देखो जो ब्रैकेट में हेलो लिखा और जो आंसर हेलो आया, क्या डिफरेंस है दोनों में। इन इट कैप यानी इनिशियल लेटर को ये कैपिटल कर देगा, हेलो का एच इसने कैपिटल कर दिया। इस तरह से लिस्ट ऑफ नेम्स है और वहाँ पर आपको चाहिए कि सारे फर्स्ट लेटर कैपिटल होने चाहिए, तो इन इट कैप फंक्शन का यूज़ करते हैं अपन। हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग फंक्शंस की, ठीक है। अगला फंक्शन अपन लेते हैं इसी के अंदर, देखो लोअर और अपर, बहुत सिंपल है। लोअर ऑब्वियसली स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करेगा, और अपर जो फंक्शन है वो कैपिटल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो एक बात करें, देखो करें, इसको यूज़ करें, सेलेक्ट लोअर, आपने कोई भी स्मॉल लेटर में कुछ लिखा है सपोज, जैसे मान लो हेलो ही लिखा आपने स्मॉल लेटर के अंदर, और फ्रॉम ड्यूअल, और एंटर करते हैं तो इसको कैपिटल में कन्वर्ट, सॉरी लोअर को लोअर, तो अपन लोअर ही लिखा है, इसको लोअर कैपिटल को लोअर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एक बार इसी को रिपीट करते हैं अपन, देखो यहाँ पर कैपिटल में लिखेंगे तो वो स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, ये लिखा अपन ने, ये स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया इस लोअर को। और अपर अगर अपन लिखेंगे यहाँ पर, सपोज यहाँ लिखा मैंने अपर, ये अपर लिखा मैंने, तो यहाँ आपको स्मॉल लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपर क्या करेगा, स्मॉल लेटर को अपर केस में कन्वर्ट करेगा, ये देखो, ठीक है। इस तरह से अपर और लोअर फंक्शन स्ट्रिंग के काम करेंगे। आ गया समझ में। अगला फंक्शन अपन बात करते हैं इसके अंदर, लेंथ क्या करेगा, स्ट्रिंग की लेंथ, नंबर ऑफ कैरेक्टर इन दैट स्ट्रिंग, ये लेंथ निकालने का काम करेगा। जैसे मान लो यहाँ पर अपर जहाँ लिखा हुआ है, हमने यहाँ क्या लिख दिया, लेंथ लिख दिया, LENGTH, ठीक है। और लेंथ फंक्शन क्या करेगा, कितना है, देखो 5 लेटर्स है हेलो के अंदर, 5 आंसर दे दिया। नेक्स्ट फंक्शन अपन इसके अंदर लेते हैं INSTR, इन स्ट्रिंग, ठीक है। देखो इन स्ट्रिंग क्या करता है, यहाँ लिखा अपन ने INSTR, इन स्ट्रिंग हेलो, और मैंने यहाँ पर कॉमा लगा दिया, और एक और लेटर में सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर ई, स्मॉल, ठीक है। केस सेंसिटिव होता है डेटा इसके अंदर, ठीक है। तो अब ई जो है हेलो में कौन सी पोजीशन पर है, वो आंसर आपको ये देगा। एंटर किया, देखो 2 आ रहा है, यानी जो ई है वो कहाँ पर है, सेकंड पोजीशन पर है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, देखो इसी का, जहाँ पर ई लिखा है, सपोज मैंने यहाँ लिख दिया ओ,
एंटर किया 5, यानी ओ कौन सी पोजीशन पर है, 5th पोजीशन के ऊपर। इस तरह से इन स्ट्रिंग में पर्टिकुलर वर्ड या लेटर कहाँ पर है, हाँ बिल्कुल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं अपन। देखो यहाँ देखो मैंने इन स्ट्रिंग में यहाँ पर लिखा हेलो, और यहाँ लिख दिया मैंने हाउ आर यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ एच को। अगर मैं सर्च करता हूँ सपोज एच, तो आंसर क्या देगा, ये फर्स्ट अपीयरेंस फाइंड करता है, ये ध्यान रखना इस चीज़ के अंदर। एच लिखा मैंने तो ये आंसर क्या दिया, इसने 1 दिया, यानी जो हेलो का एच, पहला एच कहाँ मिला, ये वाला, बाद वाला एच को फाइंड नहीं करेगा, फर्स्ट अपीयरेंस मिलते ही वो ब्रेक हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा कि 1 फर्स्ट पोजीशन के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से अपन इसके अंदर वर्ड भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखो यही मैंने वापस लिखा हेलो हाउ आर यू, और यहाँ मैं फाइंड कर रहा हूँ हाउ, HOW। ठीक है, एंटर किया 7 आ रहा, देखो 7 कैसे आ रहा, हेलो के 5 लेटर, एक ब्लैंक स्पेस 6, और 7th पोजीशन पर ये HOW हाउ स्टार्ट हुआ, इसलिए 7 से स्टार्ट है। ठीक है, इसलिए लेटर और स्ट्रिंग्स यानी वर्ड्स को अपन ढूंढना है तो अपन इन स्ट्रिंग फंक्शन काम में लेंगे। आगे समझो इन स्ट्रिंग फंक्शन। अगला अपन लेते हैं, देखो इसके अंदर एलपेड। एलपेड क्या करता है, देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा है ये लिखा मैंने एलपेड। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया स्कूल। ओके, कॉमा मैंने यहाँ दे दिया कि कितने लेटर आपको स्कूल के अंदर रखने हैं। सपोज मान लो मेरे को रखना है स्कूल के अंदर 15 लेटर्स। ठीक है, और जितने लेटर कम पड़ रहे हैं वहाँ पर सपोज़ मुझे कोई और कैरेक्टर फिल करना है। ठीक है, जैसे मान लो मुझे फिल करना है वहाँ पर हैश। क्लियर? इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि स्कूल एक स्ट्रिंग है जिसमें हमको 15 कैरेक्टर चाहिए। अगर कैरेक्टर्स स्कूल के अंदर कितने 6 कैरेक्टर ही है, अब बाकी जो बच्चे उसको 15 से फिल करना है, तो जहाँ एल पे मतलब लेफ़्ट पैडिंग करेगा ये, यानी लेफ़्ट साइड में वो हैश लगा देगा जितने कम पड़ रहे हैं। 15 हैश नहीं लगाएगा, 6 कैरेक्टर ऑलरेडी है तो 9 हैश और लगा देगा वो, यानी 9 + 6, यानी स्कूल के अंदर टोटल 15 लेटर्स हो चुके हैं। इस तरह से ये एलपेड वर्क करेगा। कोई भी लेटर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ हैश मैंने लगाया वहाँ पर कोई भी लेटर आप यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं हैश स्टार, कोई अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हैं, कोई नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आरपेड काम करता है। आरपेड में क्या होगा, राइट साइड में फिल कर देगा ये। जैसे मान लो यहाँ एल है तो यहाँ आर लगा दिया मैंने, तो ये राइट साइड में फिल कर देगा। देखो, ठीक है, 15 टोटल, स्कूल + 9 हैश, तो ये 15 टोटल 15 हो गया। इस तरह से वर्क करेगा एलपेड और आरपेड। ठीक है, अपन स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अगला अपन लेते हैं, देखो स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर एल ट्रिम। एल ट्रिम का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, कम करेगा वो, कटिंग कर देगा उसकी। कैसे, देखो जैसे मान लो यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्कूल के अंदर ये यूज़ कर लिया, ठीक है, और यहाँ एल ट्रिम में लगा रहा हूँ। एल ट्रिम मतलब लेफ़्ट से ट्रिम करेगा, ठीक है। और कौन सा लेटर लेफ़्ट के अंदर एक्स्ट्रा आपके पास में, एस है, तो ये एस को अपन ने ये एस, ठीक है, और एंटर करें अपन, तो लेफ़्ट से सारे के सारे एस ये हटा देगा। ठीक है, इस तरह अपन अगर आर ट्रिम के बारे में बात करें, यहाँ मैंने आर लिखा और सपोज़ यहाँ से अपन ने ये एस हटा दिए और यहाँ सपोज़ अपन ने एल फिल कर दिया, ठीक है, और ये एल यहाँ पर, तो लेफ़्ट से एल को ये सॉरी राइट से एल को ये मूव कर देगा स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से ये एल ट्रिम और आर ट्रिम वर्क करता है। ठीक है, ट्रिमिंग करता है करेक्ट, लेकिन ये फर्स्ट अपीयरेंस को ही करेगा। अगर स्कूल, जैसे अपन ने यहाँ पर स्कूल लिखा है
ठीक है। और आपने यहाँ पर एल की जगह, इस जगह एल की जगह आपने दे दिया मान लो ओ दे दिया, तो ये ओ को नहीं हटाएगा क्योंकि पहले एल मिल रहा ना, सेंटर के लेटर को नहीं हटाएगा, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट लेटर को ही रिमूव करेगा ये, ठीक है, मिड से रिमूव नहीं करेगा ये। क्लियर। अगला अपन लेते हैं, देखो इसी के अंदर ये हो गया एल ट्रिम और आर ट्रिम आपका। सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग क्या करता है, देखो स्ट्रिंग में से अपने को स्ट्रिंग निकालना है, ठीक है, तो वो सब स्ट्रिंग कहलाता है, पार्ट ऑफ स्ट्रिंग जैसे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा सब स्ट्रिंग के लिए कमांड जो आपका SUBSTR है, ठीक है, सब स्ट्रिंग। अब मान लो मैंने यहाँ पर एक मैंने स्ट्रिंग यहाँ लिख दिया, सपोज स्टूडेंट, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमी, ओके, फिर कॉमा लगाया मैंने, ठीक है। अब मान लो मैंने एक वर्ड, एक नंबर लिखा है यहाँ पर, सपोज मैंने नंबर लिखा है यहाँ पर 4, ठीक है, फिर मैंने नंबर लिखा है एक मान लो 7। क्लियर। स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमी, 4, 7, और अपन बात कर रहे हैं सब स्ट्रिंग फंक्शन की। सब स्ट्रिंग मीन्स होता है एज पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका मतलब क्या हुआ 4 और 7 का। 4 मीन्स फोर्थ पोजीशन पे कौन सा लेटर है, देखो आप STUD, डी फोर्थ पोजीशन पर है, ठीक है। और उसके बाद 7 मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 4 एंड टोटल 7 कैरेक्टर्स को ये प्रिंट करेगा, यानी कि DENTS 5, एक स्पेस 6 और एक O 7, यहाँ तक ये इसको आपको आउटपुट दे देगा। देखो स्टूडेंट्स O मतलब डेंट्स और O, आगे समझ में। D से स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने यहाँ 4 लिखा है, फोर्थ लेटर D है, ठीक है। 7 का मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 7 इंक्लूडिंग ब्लैंक स्पेस। क्लियर। तो इस तरह से सब स्ट्रिंग वर्क करेगा, पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, अगर आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस तो क्या करेगा, किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस करना है किसी और कैरेक्टर से, तो आप रिप्लेस यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो अपन ने यहाँ पर लिखा रिप्लेस, ठीक है, और रिप्लेस में मान लो स्टूडेंट वर्ड ही ले लेते हैं अपन, ठीक है, और ये सारे हटा देते हैं। उसके बाद मान लो मेरे को किसी एक लेटर को रिप्लेस करना है, N को M लिखना है, ये N कर दिया कॉमा M। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, किसको रिप्लेस करना है वो लेटर पहले लिखेंगे आप, और उसके बाद में किससे रिप्लेस करना है, N को M से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स में जहाँ N है वहाँ पर M आ जाएगा, आ गया समझ में। ये रिप्लेस है, किसी भी स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस फंक्शन काम मिलेंगे, रिप्लेस स्ट्रिंग फंक्शन काम मिलेंगे, ठीक है। अगला देखो क्या है, कनकेट। कनकेट मीन्स होता है दो स्ट्रिंग को कंबाइंड करना, कनकेट, ठीक है, CONCAT, कनकेट। देखो अपन वर्क करें कनकेट कैसे काम करेगा। यहाँ पर लिखते हैं अपन, जहाँ रिप्लेस लिखा है फंक्शन वहाँ कनकेट लिखेंगे, CONCAT, कनकेट। स्टूडेंट्स लिख दिया मैंने मान लो, और एक स्ट्रिंग मैंने और लिखा दी यहाँ पर लगा दिया, स्टूडेंट्स एग्ज़ाम मान लो, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने पूरा स्पेस वगैरह दे रखा है, तो दोनों स्ट्रिंग को एक कंबाइंड कर देगा, स्टूडेंट और एग्ज़ाम्स। एंटर करें, ये देखो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम। कनकेट मीन्स कंबाइंड ही होता है स्ट्रिंग का, कनकेटिनेशन इसको बोलते हैं अपन, तो ये कनकेट है। आया समझ में। तो ये सारे हमारे फंक्शंस थे, कौन से, स्ट्रिंग फंक्शन थे, अपन ने पढ़े हैं, अभी बात करिए अपन ने स्ट्रिंग फंक्शंस की सारी, ठीक है। आ गया होगा समझ में आपको कौन कौन से स्ट्रिंग फंक्शन अपन ने पढ़े हैं। बहुत ईजी है, देखो CHR पढ़ा अपन ने, जो कि किसी भी आस्क की वैल्यू का कैरेक्टर बताएगा। उसके बाद अपन ने CHR आस्क की फंक्शन पढ़ा, जो भी किसी भी कैरेक्टर की आस्क की वैल्यू बताएगा। इनिट कैप, इनिशियल कैपिटल, फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा। लोअर क्या करेगा, कैपिटल लेटर्स को लोअर में कन्वर्ट करेगा। अपर स्मॉल लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट करेगा। लेंथ, नंबर ऑफ कैरेक्टर बताएगा किसी भी स्ट्रिंग के अंदर।
इन स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग में कैरेक्टर या किसी भी स्टेटमेंट में, सेंटेंस में कोई वर्ड कौन सी पोजीशन से स्टार्ट है वो बताएगा ये इन स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात की एलपैड और आरपैड की। एलपैड और आरपैड फिलिंग करते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने लेने हैं आपको स्ट्रिंग के अंदर। तो जितने कैरेक्टर कम है उतने सिंबल्स, कैरेक्टर, नंबर, डिजिट कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी का जो ऑपोजिट है एल ट्रिम और आर ट्रिम है, ये रिमूव करेगा लेफ़्ट और राइट साइड से कैरेक्टर को। ठीक है, रिप्लेस किसी भी लेटर को दूसरे लेटर से रिप्लेस करना है तो रिप्लेस फंक्शन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, देन आपका आता है कनकेट जो कि स्ट्रिंग्स को कंबाइंड करेगा। ठीक है, ऑल दीज अबाउट स्ट्रिंग फंक्शंस ऑफ एसक्यूएल। थैंक यू।